एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इन्फो कैप्सूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं गौरव सर, रीजनिंग मेंटर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मंथ बेस पजल। देखो, सेटिंग अरेंजमेंट पजल दो ऐसे पार्ट हैं जिससे कोई बच नहीं सकता। आपको पता होगा 2020 में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं बैंक के, उसमें 35 में से 15 to 20 क्वेश्चंस सेटिंग अरेंजमेंट पजल से ही मिले हैं। तो जो आज हम मंथ बेस पजल डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों से, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मंथ बेस पजल ही क्यों डिस्कस कर रहा हूँ मैं सबसे पहले, उसका रीज़न है क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सारे एग्ज़ाम्स में मंथ बेस पजल 110% पूछा गया है और सबसे ईजी पजल होता है मंथ बेस। तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन हो जाइएगा जिससे आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं सेटिंग अरेंजमेंट और पजल। अब देखिए, सेटिंग अरेंजमेंट पजल ये एक ऐसा पार्ट है जिससे एग्जाम में 20 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं प्री में। 35 में से 20 क्वेश्चन प्री में आ जाते हैं। आप नोटिस करिए, अगर 20 इसी में आ जा रहे हैं तो बचा कितना? सिर्फ 15 क्वेश्चन बच गया। तो वो सिलॉग्स हो गया, कोडिंग हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, डायरेक्शन हो गया, क्लियर है, ब्लड रिलेशन हो गया, अल्फाबेटिकल हो गया, इन पार्ट में कवर होता है। लेकिन सिटिंग और पजल से 20 क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं और हर बार आ रहे हैं, आने वाले टाइम में आएंगे। जिसने इसको अच्छा कर लिया सेटिंग पजल को, वो नो डाउट आने वाले टाइम में बहुत बेटर होगा। तो देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है। पहले ये हिंदी में है, उसके बाद मैं इंग्लिश में आऊँगा इसको लेकर, और इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका शॉर्टकट क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा। देखिए, मंथ बेस पजल है, क्लियर है। तो ये हिंदी में है, क्लियर है। इसके बाद इंग्लिश में है। तो जल्दी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए, पहले दो क्वेश्चन रीड कर लेना चाहिए एक बार। सबसे पहले 8 स्टूडेंट्स है, निगम दे रखा है, गिवन कॉम्पिटिशन एग्जाम, मंथ दे रखा है जनवरी, अप्रैल, मई, जून, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। हर महीने में 2 डेट्स हैं, 12 और 19 की। अब यहाँ से देखिए पजल आपका शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो सबसे इजी पार्ट माना जाता है। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि यहाँ पर एक जनवरी, अप्रैल, मई और लास्ट में कौन है, जून, एक टेबल बना लेंगे। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, पजल में टेबल बनाना मैंडेटरी है। बिना टेबल बनाए आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को, ध्यान रखिएगा। अब एक 12 तारीख की डेट दे रखी है हमारे सामने और एक 19 तारीख की डेट दे रखी है। ये 2 डेट्स हमारे सामने गिवन है। इन 2 डेट्स के बेसिस पर हमें डिसाइड करना है कि कौन सा पर्सन किस दिन, क्लियर है, आ रहा है मंथ में, अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसका है, ये आपको डिसाइड करना है। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ, जब कभी आप ऐसा डायग्राम बनाएं तो पहले से ही आप प्रिपेयर हो जाइए कि 2 डायग्राम आने पर, 2 पॉसिबिलिटी आने पर हम 2 डायग्राम में तोड़ेंगे इसको। तो आप नोटिस करिएगा, डायग्राम मैंने पहले से ही एक राइट साइड बना रखा है और एक लेफ्ट साइड बना रखा है। जैसे ही मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं एक डायग्राम का यूज़ कर लूँगा। तो जल्दी से हम लोग रीड करते हैं। W गिव्स द एग्जाम ऑन द 12th ऑफ द मंथ विच हैज़ 31 डेज। अब देखिए, W 12 में आएगा और 31 के महीने। देखिए, 31 का महीना ये होता है जनवरी, अप्रैल नहीं होगा लेकिन मई 31 का होगा। तो 2 ऐसे महीने हैं जो 31 के होते हैं। तो ये बात कन्फर्म है, या तो W यहाँ आएगा या तो W यहाँ आएगा। कितनी पॉसिबिलिटी? 2। तो तुरंत हम 2 डायग्राम में तोड़ देते हैं। W या तो यहाँ होगा या तो W यहाँ होगा। अगर 2 डायग्राम बनाकर आप क्वेश्चन बनाएंगे तो विद इन 2 मिनट्स आपका पजल तैयार हो जाएगा। तो जल्दी से हम लोग आते हैं। हम लोग 2 डायग्राम में तोड़ दिया। अब इसके बाद हम इसको आगे मूव करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओनली 1 स्टूडेंट गिव एग्जाम आफ्टर यू। यू के बाद केवल एक बंदा एग्जाम देता है, तो दैट मीन्स कि यू यहीं पर आएगा और वो एक बंदा ये हो जाएगा। कौन है वो बंदा हमें नहीं पता, तो इस लाइन को भी यूटिलाइज हम लोगों ने कर लिया। आगे चलते हैं। ओनली 2 स्टूडेंट गिव्स द एग्जाम बिटवीन द यू एंड क्यू। अब यू और क्यू के बीच में 2 लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो 2 का गैप देकर हमारा क्यू जो है वो यहाँ आ जाएगा। 2 का गैप देकर जो क्यू है वो हमारा यहाँ आ जाएगा। तो क्यू भी हमारा दोनों डायग्राम में सेट हो गया। आप देख सकते हैं कि ओनली 2% बिटवीन द यू एंड क्यू। तो यू और क्यू के बीच में 1 और 2 गैप लेंगे, क्यू यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओनली 1 स्टूडेंट गिव्स द एग्जाम बिटवीन द क्यू एंड आर। अब देखिए, क्यू और आर के बीच में 1 का गैप है, तो 1 का गैप लेकर आर यहाँ भी आ सकता है, 1 का गैप लेकर आर यहाँ भी आ सकता है। एग्री? इस डायग्राम में आ जाते हैं। आर यहाँ भी आ सकता है और 1 का गैप लेकर आपका आर यहाँ भी आ सकता है। तो दोनों डायग्राम में आर की 2 पॉसिबिलिटी बन रही हैं। तो आर एक ऐसा एलिमेंट है जो अभी आप कंफर्म नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओनली 1 स्टूडेंट गिव्स द एग्जाम बिटवीन द क्यू एंड आर हो चुका है। इस लाइन को हम लोग रीड कर चुके हैं। नेक्स्ट लाइन मूव करते हैं। पी गिव्स द एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर द वी। वी के तुरंत बाद
पी का एग्ज़ाम होगा, इमीडिएट वर्ड इस्तेमाल करा गया है, तो इसको हमने नोट कर लिया। क्लियर है। अब देखिए वी और पी कहाँ पे बनेगा, इसके ऊपर अगर हम देखें तो अभी पॉसिबिलिटीज़ और भी हैं, तो हम आगे मूव करते हैं, देखते हैं। क्लियर है, क्योंकि वी और पी यहाँ पर भी आ सकता है, वी और पी यहाँ पर भी आ सकता है, वी और पी यहाँ पर भी आ सकता है, वी और पी यहाँ पर भी आ सकता है, तो अभी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसको रीड करके रफ में लिख लिया, मेन डायग्राम में नहीं बनाया। अब जल्दी से आते हैं नेक्स्ट लाइन पे, पी गिव्स एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर द वी, ये हो चुका है हमारी लाइन, रीड हो गई। एस डज नॉट गिव द एग्जाम ऑन द लास्ट डे, एस यहाँ पर नहीं आएगा, अच्छी बात है, नोट कर लिया। लास्ट में एक और लाइन मेंशन है, बट एंड 30 में भी नहीं आएगा, एंड डज नॉट गिव द एग्जाम इन द मंथ ऑफ 30, दैट मीन्स कि एस यहाँ पर भी नहीं आएगा। तो ये हमारी बात एस की रिगार्डिंग कंप्लीट हो गई। क्लियर है। नेक्स्ट में आते हैं, वी डज नॉट गिव द एग्जाम आफ्टर दिस। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि एस के बाद वी नहीं आएगा। क्लियर है, वी डज नॉट गिव द एग्जाम आफ्टर द एस, एस के बाद वी नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इन शॉर्ट वी को पहले आना पड़ेगा, बाद में ही आपका एस गिरेगा, यहीं से मेन सारी चीज़ें खुलना शुरू हो जाएंगी। अब नोटिस करना, वी के वी को पहले आना है और वी के बाद ही एस को आना है, क्योंकि उसने बोल दिया वी डज नॉट गिव एग्जाम आफ्टर द एस, दैट मीन्स कि एस के पहले आना है वी को। अब नोटिस करके देखिए, वी और पी को मुझे ड्रॉ करना है, अगर मैं वी और पी को बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर वी और पी को बना दूंगा, बन गया, बन तो गया। लेकिन नोटिस करिएगा कि मैं अगर वी और पी को यहाँ बनाया तो एस यहाँ आएगा नहीं, आर यहाँ पे सेट हो जाएगा, एस आएगा नहीं, तो एस को हाँ बनाऊंगा, तो ये डायग्राम तो गलत हो जाएगा। नोटिस करिए, अब अगर मैं v को यहाँ रख लूँ, p को यहाँ रख लूँ, एक ऑप्शन मेरे पास ये भी है, मैं v और p को यहाँ रख लूँ। देखिए अगर मैं v और p को यहाँ रखूँगा तो s नहीं बना पाऊँगा। अब मैंने v और p को यहाँ रख लिया तो r यहाँ पे सेट हो जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन s कहाँ जाएगा, s यहाँ जाएगा, और उसने बोला था कि v के पहले s को नहीं होना, इसका मतलब ये डायग्राम गलत हो जाएगा। समझ में आया सभी को? तो ये पार्ट क्लियर हो गया होगा कि डायग्राम क्यों गलत हुआ। अब इस डायग्राम पे मूव करते हैं, देखिए क्या ध्यान से। देखिए मैंने अगर वी और एस को यहाँ बना सकता हूँ, वी और पी को मैं यहाँ बना सकता हूँ, या तो वी और पी को यहाँ बना दूंगा। अगर मैं वी और पी को यहाँ बनाऊंगा तो मैं एस को नहीं बना पाऊंगा। कैसे? क्योंकि वी के पहले ही एस होना है, वी के बाद ही एस होना है, और ऐसा नहीं पाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर हमारा वी हो जाएगा और उसके तुरंत बाद कौन हो जाएगा, पी। तो V और P जैसे ही सेट हो गए, R यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा और S यहाँ पे सेट हो जाएगा। जो एलिमेंट आपका बच गया उस एलिमेंट को उठाकर आपको यहाँ बैठा देना, और आप देख सकते हैं कौन सा एलिमेंट बचा हुआ है, मेरे ख्याल से T बचा हुआ है, तो T यहाँ पे बैठ जाएगा। तो W V P Q S R U T बन गया आपका पूरा पजल। तो इस पूरे पार्ट को करने के लिए 2 मिनट का टाइम होता है और 5 क्वेश्चन आपके पूरे बन जाते हैं। अगर 2 डायग्राम बनाकर आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो कोई भी क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं एग्जाम में। तो जल्दी से देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है। ऑन विच मंथ डब्ल्यू गिव्स द एग्जाम, इस महीने में डब्ल्यू ने एग्जाम दिया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। डब्ल्यू का एग्जाम जनवरी में है, तो जनवरी इज द राइट आंसर। आंसर हो गया, आपको 1 नंबर मिल गया। एक और क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मैनी पर्सन हैड एग्जाम बिफोर द आर, आर से पहले कितने व्यक्तियों ने परीक्षा दी। तो आपके सामने देखिए आर बना हुआ है, अब आप पता लगा सकते हैं आर से पहले कितने लोगों ने। देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 लोगों ने आर से पहले दी, और आर से बाद में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो दैट मीन्स कि 5 इज द राइट आंसर। आर से पहले कितने व्यक्तियों ने परीक्षा दी, दैट्स कॉल्ड 5। तो 5 आंसर हो गया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। क्वेश्चन पजल का क्वेश्चन बहुत इजी होता है, बहुत इजीली टैकल करा जा सकता है। अभी हम लोग लाइव सेशन में भी जुड़ेंगे। क्लियर है? तो थैंक्स। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को नहीं जुड़े हैं वो लोग इस चैनल पर ज़रूर जुड़ जाइएगा। थैंक्स, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।